किसान, जय किसान, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोच रहे होंगे कि कृषि कानून की वापसी के ऐलान के बाद शायद किसान मान जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के दिन बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। जो वीडियो निकलकर सामने आई है वो बता रही है कि किसान अब भी नाराज हैं और कृषि कानून की वापसी के बिना आंदोलन खत्म करने वाले नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी की तब तक फजीहत होती रहेगी। दरअसल देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह की यह वीडियो है, जो नोएडा में फर्राटे भरते हुए निकल रहे थे, लेकिन इसी दौरान किसानों ने उनको घेर लिया, उनके काफिले को घेर लिया। काफी समझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब किसान नहीं माने तो आखिरकार पंकज सिंह को अपनी गाड़ी छोड़कर बकायदा डिवाइडर पार कर जाना पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। किसानों में कितनी नाराजगी है, गुस्सा है, इसका आकलन तो शायद केंद्र को लग चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग चुका है, गृह मंत्री अमित शाह को लग चुका है। और यही एक वजह है जिसके चलते मोदी और शाह की जोड़ी ने आखिरकार फैसला लिया कि ये कृषि कानून को वापस ले लिया जाए। ऐलान तो कम से कम कर ही दिया जाए। लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा ये तो बात की बात है, तेवर देखकर लगता नहीं है, नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी कृषि कानून की वापसी का ऐलान कर दिया गया। और उसके बाद धड़ल्ले से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अब सभाएं कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूरे उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ जो माहौल बना था या बनाया गया था, किसानों में जो नाराजगी थी उसे देखते हुए जो लोग नाराज थे उनसे, उसमें अब थोड़ी कहीं ना कहीं घाटा देखने को मिलेगा, यानी कमी देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब आपको 3-4 तस्वीरें अलग अलग तरीके से दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों में नाराजगी है अब भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर, उनके विधायकों को लेकर। सबसे पहली जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, यानी कि नोएडा की तस्वीर है। नोएडा से सांसद नोएडा से जो विधायक है, माफी चाहेंगे, गौतम बुद्ध नगर में से एक सीट है नोएडा की जो विधानसभा सीट है, वहां से विधायक हैं खुद पंकज सिंह। पंकज सिंह इस देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं। और ऐसे में पंकज सिंह, जब ये पता चला कि चलिए कृषि कानून वापसी का ऐलान कर दिया गया, तो पंकज सिंह भी कहीं ना कहीं सहमत हुए होंगे कि अब आराम से हम आ जा सकते हैं, किसान परेशान नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, अपनी आवाज के लिए उठाएंगे नहीं और कम से कम झंडा बुलंद नहीं किया जाएगा, उनका काफिला रोका नहीं जाएगा। लेकिन उनका ये भ्रम चुटकियों में दूर भी कर दिया किसानों ने कि केवल ऐलान भर से हम मानने वाले नहीं हैं, बल्कि इसमें काफी कुछ करना बाकी रह गया है। हमारी केवल कृषि कानून की वापसी नहीं थी, आपने शायद ठीक ढंग से सुना नहीं, कई और मुद्दे भी हैं। सालों के बाद, दशकों के बाद इस तरह का आंदोलन हमने किया है। यह आंदोलन तभी वापस होगा जब किसानों की मांग मान ली जाएगी। यही एक वजह है जिसके चलते पंकज सिंह के काफिले को रोक लिया गया। अब उनके काफिले में मौजूद तमाम सुरक्षाकर्मी थे। अब वो विधायक तो केवल है नहीं पंकज सिंह है इस देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे, तो और भी बड़े सुरक्षाकर्मी वहां मौजूद थे। काफी देर तक समझाया गया। अब इस बार इसलिए समझाया जा रहा है कि मालूम है किसानों की एकजुटता और उनकी ताकत का एहसास भाजपा को हो चुका है। लताड़ तो खा चुकी है भारतीय जनता पार्टी, एक बार सरकार खा चुकी है लताड़, तो इसलिए अब बल का इस्तेमाल नहीं कर रही है सरकार। और चुनाव भी वैसे भी है, तो चुनाव के दौरान तो वैसे भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है सरकार। तो ऐसे में पंकज सिंह के जो सुरक्षाकर्मी है वो समझाने पहुंचे थे इन तमाम किसानों को कि काफिले को निकल जाने दीजिए, रास्ता मत रोकिए। लेकिन नहीं, किसानों ने साफ कर दिया कि जब तक मांगे पूरी नहीं हुई, जब तो हमारी बात सुनी नहीं जाएगी, भाजपा के किसी भी नेता, मंत्री, सांसद, यहां तक कि कार्यकर्ता को हम नहीं छोड़ेंगे, खदेड़ेंगे, उसे घेरेंगे। ये तमाम बातें किसानों की तरफ से रख दी गई। और काफी देर तक जब समझाया जाता रहा और नहीं माने, तो आखिरकार क्या करना पड़ा पंकज सिंह को बकायदा गाड़ी से उतरना पड़ा, अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ डिवाइडर पार करना पड़ा, फांदना पड़ा और फिर पैदल पैदल जाना पड़ा। वीडियो बना रहा हूँ। अरे मैं रुक जाओ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। समझ जी। जय किसान, जय जवान, 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 जय किसान, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। तो ये स्थिति इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हो गई है। दरअसल जो ये वीडियो सामने निकल कर आई है,
इसे ट्वीट किया है। सूर्य प्रताप सिंह है, एक आईएएस है, रिटायर्ड आईएएस है। वो लगातार इस तरह के आवाज उठाते रहते हैं। किसानों के हक में उन्होंने आवाज उठाई थी, कई और तमाम तरह की जो उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं उन पर आवाज उठाते रहे। और उन्होंने क्या लिखा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र विधायक पंकज सिंह को नोएडा में किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। गाड़ी से उतर डिवाइडर कूदकर पैदल भागना पड़ा। हैशटैग बाबा तो गयो। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें एक बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं किसान, एक किसान आंदोलन निभाने वाला है और इस बात को सरकार समझ चुकी है। और यही एक वजह है जिसके चलते ये बड़ा फैसला तो नहीं कहेंगे, ऐलान किया गया था सिर्फ कि हम कृषि कानून वापस लेंगे। लगने लगा था कि शायद इसके बाद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम जो नेता भारतीय जनता पार्टी के जा रहे हैं, वो चाहे सांसद हों, विधायक हों, चाहे कार्यकर्ता हों, ये तमाम लोग जो जा रहे हैं तो कम से कम उन्हें भगाया नहीं जाएगा। ये नहीं कि सम्मान किया जाए, लेकिन कम से कम भगाया नहीं जाएगा। लेकिन अभी भी हालात जस के तस बने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नाम और झंडा देखकर लोगों में गुस्सा आ जाता है, नाराजगी हो जाती है, गांव से भगा दिया जाता है। और ये नोएडा उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। नोएडा में तमाम तरह की और दिक्कतें सामने निकल कर आती है, क्योंकि नोएडा में कृषि कानून के साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से प्राधिकरण ने कई जगह पर किसानों की जमीनों पर कब्जा कर लिया है, वो भी एक मुद्दा है। क्योंकि जब सूर्य प्रताप सिंह ने, जो रिटायर्ड आईएएस है, उन्होंने ये वीडियो ट्वीट की, उसके बाद नीचे एक शख्स है जो निषाद उमेश मंडल है, उन्होंने क्या लिखा है वो पढ़ के बता देते हैं, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसानों का मुद्दा सिर्फ कृषि कानून तक नहीं, क्योंकि यह तो ऐलान हो गया, लेकिन नोएडा प्राधिकरण के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से खून चूस रही है किसानों का, वो भी आपको पता होना चाहिए। दरअसल इन्होंने लिखा है कि नोएडा के किसान जो अपने हक के लिए 84 दिन से आंदोलन कर रहे हैं नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ। नोएडा ने किसानों की सभी जमीन के लिए ले लिए, लेकिन मुआवजा आज तक नहीं दिया है। यहां तक कि जिस गांव में किसान रह रहे हैं उनका घर बाड़ी आदि नोएडा ने अपने नाम कर लिया है, यानी नोएडा प्राधिकरण ने अपने नाम कर दिया है। नोएडा में किसान के पास अब कुछ नहीं है, सब कुछ प्राधिकरण अपने नाम दर्ज करा चुका है। प्राधिकरण ने एक भाई को 10% विकसित जमीन दी तो दूसरे भाई को 5%। अब एक ही घर में दो भाई में अलग अलग जमीन देना कहां तक उचित है। किसानों के पुश्तैनी घर दुकान को आए दिन तोड़ा जाता है और विधायक जी बोलते हैं कि प्राधिकरण से बातें हो गई हैं, वहीं दूसरे दिन घर टूट जाता है। तो नाराजगी जो थी ना, वो नाराजगी इस बात को लेकर भी है, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट बनाएंगे, विकास करेंगे, ये करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनका निशाना कौन होता है? इन योगी आदित्यनाथ हो या भारतीय जनता पार्टी, उनका पहला निशाना मजबूर होता है, गरीब होता है, निचले तबके का इंसान होता है। अब आप अंदाजा लगाइए, कृषि कानून के से फायदा पहुंच रहा था उद्योगपतियों को और घाटा किसको हो रहा था? किसानों को। लेकिन किसानों को बताया गया कि उनके हित के लिए किया जा रहा है। अब जेवर एयरपोर्ट से इस देश का विकास होगा, लेकिन उस विकास के लिए बलिदान कौन देगा? अमीर शख्स नहीं दे सकता कोई, ये किसान ही देंगे। इन्हें जमीन भी देनी होगी, उचित मुआवजा नहीं दे रहा है नोएडा प्राधिकरण। और जब विधायक यानी खुद पंकज सिंह, जैसे कि इनका कहना है, जो यूजर्स हैं निषाद उमेश मंडल, इनका कहना है कि जब विधायक पंकज सिंह के पास गए तो वो तो कहते नहीं होगा, लेकिन दूसरे दिन नोएडा प्राधिकरण तोड़ देता है, क्योंकि पंकज सिंह की चलती नहीं है। आपको बताएं, पंकज सिंह की कुछ नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है, किसानों को, गरीबों को कुचल दो, और यह होता भी रहा। पिछले 1 साल से कृषि कानून को लेकर देखा है, नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ लगातार आवाजें बुलंद हो रही हैं कि किस तरह से उनकी जमीन को हड़पा जा रहा है, मुआवजा दिया नहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री यहां आते हैं, विरोध दर्ज कराते हैं, तो मुख्यमंत्री के सामने जैसे ही विरोध दर्ज कराते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है। यानी तानाशाही पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में चरम पर पहुंच चुकी है। और उसी का नतीजा ये रहा कि अब खुद विधायक, नोएडा के विधायक पंकज सिंह को अपनी गाड़ी छोड़कर डिवाइडर फलांग कर जाना पड़ा। यानी किसानों की आवाज लगातार अब बुलंद हो रही है और चेता दिया गया है भारतीय जनता पार्टी को कि सत्ता में आने की तो दूर, वोट मांगने तक मत आ जाना, वरना हर्ष बुरा हो सकता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।